वाह, क्या आईपीओ है। और इस सेगमेंट का आगाज करते करते बाजार ऊपर से काफ़ी तेज़ी के साथ फिसला है। निफ्टी अब 11 अंक नीचे कामकाज करते हुए और 24,136 यानी कि जो हाई लगाया था उससे ठीक 200 अंक नीचे, 24,336 का आज का इंट्राडे हाई और अब 24,136। ये जो है बाज़ार के अंदर की कितनी जो वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है और ऊपरी स्तरों पर बाज़ार बिल्कुल भी नहीं टिक पा रहा है। एफआईएस की सेलिंग जो है वो कहीं भी थमने का नाम नहीं ले रही है। अब एडवांस डिक्लाइन रेशियो की स्थिति और ज़्यादा ख़राब, 1765 शेयर गिर के और महज 914 शेयर ऐसे हैं जो कि बढ़ के कामकाज कर रहे हैं। तो सेकेंडरी मार्केट में ऐसा कुछ हो नहीं रहा है तो प्राइमरी मार्केट का ही रुख करते हैं, वहाँ देखते हैं कुछ एक्शन देखने को मिल रहा है कि नहीं। और आप लोगों ने जो पैसे लगाए हुए हैं इधर उधर, जो हाल फिलहाल के आईपीओज हैं, उसमें कुछ मिलेगा भी कि नहीं, क्योंकि बाज़ार की स्थिति तो है डावाडोल। और इसको बताने के लिए हमारे सहयोगी विवेक मित्तल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, बहुत बहुत स्वागत आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। बहुत कम मौका मिलता है कि जब हम दोनों लोग एक साथ जो है एक कार्यक्रम में नज़र आते हैं। तो कहाँ से शुरुआत करना चाहेंगे, क्योंकि सेकेंडरी मार्केट तो अब हम देख रहे हैं कि हालत अच्छी है नहीं। हर दिन आदमी सुबह उठ करके ये प्रार्थना करता है कि शायद आज का दिन अच्छा गुजर जाए, लेकिन शाम होते होते चेहरे पे उदासी जो है कहीं ना कहीं आ ही जाती है। बिल्कुल, शुक्रिया विपुल भाई। और अगर हम देखें तो काफ़ी समय बाद आज आपके सेगमेंट में मौका मिला और बातचीत करने का। और नमस्कार शरद जी। अगर हम देखें तो पहला मैं आईपीओ डिस्कस करूंगा सेजिलिटी इंडिया का, जहां पर कि शेयर कल लिस्ट हो रहा है और इसकी लिस्टिंग जो है वो सुस्त रहने की उम्मीद है, क्योंकि इसका जो ग्रॉस मार्केट प्रीमियम, ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो करीब 50 पैसे ही ऊपर चल रहा है। तो ये तो 10 डेज का एवरेज जो था लगभग 0 से 50 पैसे के बीच में ही चल रहा था, तो अब 50 पैसे चल रहा है। हालांकि शेयर तो 3.25 गुना सब्सक्राइब हुआ, लेकिन अगर हम देखें तो इसमें जो प्राइस बैंड है वो काफ़ी छोटा था। बावजूद उसके इस शेयर पर जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो काफ़ी छोटा है, करीब 50 पैसे का, 28 से 30 रुपए का प्राइस बैंड था। और आईपीओ 5 से 7 नवंबर तक खुला हुआ था। आईपीओ से कंपनी ने 2106 करोड़ रुपए जुटाए भी हैं। लेकिन अब ये इंटरेस्टिंग होगा कि कल मार्केट के अगर सेंटीमेंट ठीक होते हैं तो क्या ये ग्रे मार्केट प्रीमियम एक्चुअल लेवल पर बदल पाएगा या नहीं, तो ये थोड़ा देखने लायक होगा। ये देखने लायक होगा, लेकिन स्थितियाँ अच्छी हैं नहीं कहीं पर भी। सर, क्या किया जाए? सेक्युरिटी में उम्मीद काफ़ी थी, मैनेजमेंट से भी हमने डिटेल में बातचीत की थी, 3.25 गुना जो है सब्सक्राइब हुआ आईपीओ, लेकिन ग्रे मार्केट प्रीमियम बिल्कुल जो है वो ठंडा पड़ा हुआ है और इसका असर कहीं ना कहीं लिस्टिंग पर देखने को मिलेगा। कल जिन लोगों ने पैसे लगा दिए हैं उनको क्या लिस्टिंग के दिन होल्ड करना चाहिए? बहुत लोग ऐसे होते हैं कि फिर वो होल्ड कर लेते हैं कुछ दिनों के लिए। यहाँ पर लिस्टिंग के दिन तुरंत निकल जाएँ या फिर अभी जो है वेट करना चाहिए, थोड़े दिन वेट करना चाहिए? देखिए, मार्केट अच्छा है। अगर आप यूएस में देखें तो जो बेसिकली हेल्थ केयर जो इंट्रिकेट हेल्थ केयर सेगमेंट है वो बेसिकली 17% ऑफ यूएस इकोनॉमी है। अगर आप नॉमिनल जीडीपी बेसिस पर देखें, यहाँ पर अच्छी ग्रोथ भी आने वाले सालों में प्रोजेक्टेड है। लेकिन मैंने सेजिलिटी के बारे में एक चीज डिस्कशन की थी, जो धंधा लोग को समझ में नहीं आता वो पैसा डालते नहीं है सर। देखिए थोड़ा सा, हाँ, ये सबसे बड़ी चीज है। हमारे यहाँ देखिए लोकली ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस हैं लिस्टिंग में, जहां पर क्या है, लोगों को बिजनेस साफ साफ समझ में आ जाता है कि पैसा जा कहाँ रहा है, क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर है, आने वाले समय में कैसे एक्सपेंस आउट होगा, इनकम स्टेटमेंट में क्या मार्जिन्स होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें समझ में आती है। यहाँ थोड़ा सा आप देखेंगे कि ऐसा थोड़ा सा सिचुएशन थोड़ी समझ के बाहर है। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है कि नहीं लगता था, मुझे लगता था उसको अवॉइड करना चाहिए। एक बार लिस्ट हो जाए, एक बार लिस्ट हो जाए, मैनेजमेंट भी सामने आए, डिस्कस करे कि भाई ये पैसा आया, इसका इस्तेमाल क्या है, आने वाले एक रिजल्ट आया क्वार्टर का, इसके बाद अंडरस्टैंडिंग बनेगी, तब बाजार इसको ज्यादा अच्छे से रिस्पॉन्ड करेगा। तो सुस्त लिस्टिंग के बाद अभी थोड़ा वेट करना चाहिए, आप ये कह रहे हैं? एक बार थोड़ा सा सेटल हो जाए, मैनेजमेंट की कमेंट्री सुन लें, उसके बाद ही कोई एक्शन लेना चाहिए लिस्ट होने के टाइम पर? जी नहीं विपुल जी, मैंने तो बोला सब्सक्राइब ही मत कीजिए। उसका रीजन है बाजार ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट की कमेंट्री का वेट करेगा। नहीं, मेरा सवाल ये है कि अब तो चूंकि लिस्ट होना है, तो अब तो जिन्होंने सब्सक्राइब करना था वो कर लिए। अब तो कल का देखिए, जी
जी जी ठीक है, तो आपको। देखिए लिस्टिंग वाले दिन, अगर लिस्टिंग वाले दिन का बहुत क्लियर मैं आपको व्यू देता हूं, पहले भी बोल चुका हूं सभी दर्शकों को। अगर लिस्टिंग ग्रीन में दिखे और डे ग्रीन लिस्टिंग आपको दिखे और डे हाई के आसपास जाके क्लोजर मिले 3:15 बजे दिखेगा, तभी अगले दिन के लिए होल्ड करिएगा। अगर आपको ओपन प्राइस के नीचे जाकर के रेड कैंडल में क्लोज होता दिखे, बिल्कुल 3:15 पे पोजीशन काट के बाहर आ जाइएगा। जी, तो फिलहाल के लिए ये सलाह है कि अगर हरा निशान दिखता है तो एक बार आप थोड़ी देर के लिए वेट करके कोशिश ये कर सकते हैं उसे चेज करने की, जैसे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाते हैं उस तरीके से कि आपको नुकसान ना हो। लेकिन हाँ, अगर जो है गिरावट का लाल निशान देखने को मिल रहा है, फिर ऐसा नहीं कि उसको आगे बढ़ाइए, वरना अगले दिन और उसके अगले दिन और उसके अगले दिन फिर लोग फंसते ही जाते हैं। बहुत सारे शेयर ऐसे हैं जिनमें कि लोगों को ये नुकसान उठाना पड़ा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली कंपनी की और जिक्र कर लेते हैं जो आईपीओ अभी फ़िलहाल खुला हुआ है और आज है इसका आखिरी दिन। नीवा बीपा बुपा जो है हेल्थ इंश्योरेंस, इसकी भी मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़ी थी और उन्होंने कंपनी के कामकाज में बहुत डिटेल में बातचीत हमको बताई। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं इस बातचीत को सुनने के लिए तो शुक्रवार का हमारा वाह क्या आईपीओ है सेगमेंट जो है प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं और मैनेजमेंट का रुख क्या है भविष्य को लेकर के वो जान सकते हैं। लेकिन क्या कुछ स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है? छोटा टिकट साइज है, क्या यहाँ पर उत्साह देखने को मिल रहा है? नहीं, इसमें भी उत्साह थोड़ा ठंडा हो गया है। 4 रुपये पर शेयर का ही अब ग्रे मार्केट प्रीमियम है। आज अंतिम दिन है जैसा आपने बताया, और प्राइस बैंड 70 से 74 रुपये। एक समय था जब इस तरह के आईपीओज में इस प्राइस बैंड पर मारामारी रहती थी ग्रे मार्केट प्रीमियम में भी, लेकिन अभी नहीं दिख रहा है। आईपीओ 2200 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। अब देखना होगा कंपनी कितना सक्सेसफुल होती है। फ्रेश इशू से कंपनी को करीब 800 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं। ओएफएस में करीब 1400 करोड़ रुपए का ये ओएफएस है। आज 12:15 बजे तक का जो अपडेटेड था उसमें तो आईपीओ ऑलरेडी करीब 1.5 गुना बढ़ चुका है। तो आईपीओ को रिस्पॉन्स ठीक मिला है, लेकिन ग्रे मार्केट प्रीमियम उतना एक्साइटिंग नहीं है। केवल 4 रुपये का करीब ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। तो ये स्थिति यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। ठंडा रिस्पांस थोड़ा सा देखने को मिल रहा है नीवा यूपा में भी। आज आखिरी दिन है सर, ज़्यादा समय बचा नहीं है, लेकिन क्या ये ऐसा क्षेत्र है क्या जहाँ पर कि आपको लगता है कि थोड़ा सा रिस्क लेना चाहिए? क्योंकि इंश्योरेंस ऐसा क्षेत्र है जिसको लेकर के सरकार की तरफ से भी काफ़ी अवेयरनेस जो है वो फैलाने की कोशिश हो रही है। रिटेल हिस्सा हालांकि यहाँ पे काफ़ी पार्टिसिपेशन देखने को मिल रहा है, 2.5 गुना के आसपास सब्सक्राइब हो चुका है, जबकि अभी समय है। आपकी टिप्पणी क्या होगी इस पर? जी, तो देखिए अगर हेल्थ इंश्योरेंस सेगमेंट पे देखेंगे तो करीब 13% 14% के आसपास का मार्केट शेयर है। अगर आपको ग्रॉस वेटेड प्रीमियम देखें तो 41% के रेट से ग्रो किया है पिछले 2-1 साल। रिटेल हेल्थ का भी अगर आप ग्रोथ देखेंगे ग्रॉस वेटेड प्रीमियम में, यहाँ करीब 33% की ग्रोथ है। तो ये अच्छा है, नंबर ठीक है, मुझे लगता है बिल्कुल यहाँ पर एक देखा जा सकता है, तब भी ये बिजनेस अंडरस्टैंडेबल है, एक बार यहाँ पर समझा जा सकता है। और मुझे लगता है बिल्कुल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के फ्रंट पर भी देखें तो ठीक ठाक परफॉर्मेंस है। यहाँ पर बिल्कुल एक बार लिस्टिंग के लिए जाया जा सकता है। बहुत एकदम स्टेलर लिस्टिंग होगी ऐसा एंटिसिपेट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन मुझे लगता है कि अगर कोई जा रहा है यहाँ पर अप्लाई कर रहा है तो लिस्टिंग गेन के लिए नहीं करे, फिर उसको थोड़ा लंबा समय होल्ड करें, क्योंकि रिजल्ट्स अच्छे हैं। तो एक रिजल्ट आने का मौका दीजिए, हो सकता है रिजल्ट में और इंप्रूवमेंट देखने को मिले। क्योंकि अगर आप देखेंगे हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस या लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस के इस क्वार्टर के नंबर्स अच्छे आए हैं, आगे सिक्वेंशियली भी नंबर्स अच्छे रहेंगे। तो बिल्कुल मुझे लगता है इसको अगर लिस्टिंग में जाते हैं तो बिल्कुल उसको होल्ड करना चाहिए, इसको लिस्टिंग गेन के लिए बिल्कुल प्ले नहीं करना चाहिए। लंबी अवधि के लिए प्ले करना चाहिए। नीवा बीपा के अंदर जैसे आप बीमा लेते हैं तो लंबी अवधि के लिए लेते हैं, वैसे ही आईपीओ भी ऐसा है कि आप लंबी अवधि के लिए लीजिए, तुरंत लिस्टिंग के दिन निकलने की आवश्यकता नहीं है। वैसे ही माहौल ऐसा है नहीं कि वो पहले जैसी बात की डबल हो जाए पैसे, 50% का प्रीमियम मिल रहा है, 60% का प्रीमियम मिल रहा है, वैसी स्थिति है नहीं। हमजा क्रिकेट के नाम से हमारे एक दर्शक ने आईडी बनाई, करें एनटीपीसी आईपीओ का कब आएगा? एनटीपीसी का जो ग्रीन का आईपीओ है सर, उसकी तारीख अभी नहीं आई है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि इसी महीने जो है ये आईपीओ आ सकता है। तो इस महीने नहीं तो अगले महीने, लेकिन उम्मीद करके चलिए कि 1 महीने के अंदर जो है इसका आईपीओ जो है वो आ जाएगा। और इस तरह की सुगबुगाहट काफ़ी तेज़ी से है। प्रेम कुमार जी कह रहे हैं कि विपुल सर और शरद सर को नमस्कार। नमस्कार आपको भी। कह रहे हैं सीजल इंडिया के शेयर इन्होंने लिए हुए हैं, CEIGALL सर, और ये आईपीओ के टाइम पर से इन्होंने लिए हुए हैं। 100 शेयर इनके पास अभी पड़े हुए हैं।
कह रहे हैं 395 के भाव पर, कह रहे हैं प्लीज़ 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 राय दिला दें। सर 5 बार करने की आवश्यकता नहीं है, एक ही बार में आपका प्रश्न जो है उत्तर मिल जाएगा। सर बताइए क्या करना चाहिए अभी? जब आईपीओ आया था बहुत लोग फंडामेंटल पे काफ़ी पॉजिटिव थे, लेकिन ये आईपीओ पे गेन लोगों को मिला नहीं और अभी भी लोग होल्ड कर रहे हैं, लॉस में हैं। क्या करें एक बार के लिए? जी, तो देखिए ये देखिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कंपनीज है वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस तरह के रिजल्ट्स आ रहे हैं, रिजल्ट आने देने का वेट करना चाहिए था। तो देखिए यहाँ पर अगर आप क्वार्टरली बिजनेस परफॉर्मेंस भी देखें तो कोई खास रेवेन्यू ग्रोथ वाई वाई बेसिस पे नहीं है, 5.5% की ग्रोथ देखने को मिली है। EBITDA भी देखिए तो यहाँ पर करीब 15% का जो है यहाँ मार्जिन रहता है, मार्जिन भी स्टैग्नेटेड मार्जिन है वाई वाई बेसिस पर भी देखें तो कुछ खास रिजल्ट नहीं है। देखिए बाजार उस चीज को बहुत ज्यादा मान करके नहीं चल रहा है। और देखिए अभी मैंने थोड़ी देर पहले आईआरबी इंफ्रा जैसी कंपनी का जिक्र किया जो का जो ऑर्डर बुक रखती है, वो कंपनी को देखिए बाजार ने कैसे पीटा है, क्योंकि वहां पे देखिए किसी कॉन्ट्रैक्ट में किस तरह से स्लो डाउन देखने को मिला, तो रेवेन्यू जो है डिग्रोथ देखने को मिली सिक्वेंशियली। तो बाजार किसी भी तरह की इस डिग्रोथ को लेने को तैयार नहीं है। तो यहाँ देखिए सीगल में भी काफी गिरावट देखने को मिली, 317 रुपए का भाव है, इसने सारे लोस तोड़ दिए हैं। अब नई ट्रेजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है और भी नीचे के लो आपको देखने को मिलेंगे। देखिए बहुत प्यार मत रखिए स्टॉक से, बेच करके बाहर आ जाइए। ठीक है, अभी क्या है नया लो बन रहा है इसका, किसी ढंग की जगह पे इन्वेस्ट करेंगे तो शायद आपको ज्यादा रिस्क प्रीमियम वहां मिलेगा। ठीक है, तो एक और सवाल लेते हैं, फिर जो आईपीओ एक और खुलने वाला है उस पर जरा विवेक से समझने की कोशिश करते हैं। और ये प्रश्न नीतू त्यागी जी ने भेजा है, कह रही हेलो सर, नॉर्दर्न एआरसी कैपिटल आईपीओ में मिला था, अभी डाउन है, क्या एवरेज कर सकते हैं? तो निकल जाना चाहिए था, लिस्टिंग इन तो आपको मिला ही था मैम, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, आपने लॉन्ग टर्म सोच करके रखा होगा। शरद जी क्या सलाह रहेगी? कह रही हैं कि एवरेज करना चाहिए क्या मुझे करंट लेवल पे? नॉर्दर्न एआरसी कैपिटल, अभी इसकी भी बहुत ज़्यादा पुरानी लिस्टिंग नहीं है सर। देखिए बिल्कुल ये भी अपने लो के आसपास आकर के ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है जब तक कहीं 265 के ऊपर चलना ना शुरू हो करे, बिल्कुल यहाँ पर आपको फर्दर दिक्कत आती हुई दिखाई दे सकती है। तो बिल्कुल आप देखिए ये बिल्कुल अगर जिस तरह का अभी इसके अंदर भाव चल रहा है, बिल्कुल इसके अंदर फर्दर गिरावट आएगी। 264 के ऊपर चलने पर ही कहीं ना कहीं आपको जो है इसके अंदर एक अच्छी जो है ट्रैक्शन मिलेगा। मुझे याद पड़ता है इस आईपीओ को मैंने डिस्कस किया था, मैंने और मेरा मानना ये था, मैं नहीं कहूंगा मैं सही हूँ गलत हूँ, लेकिन देखिए जिस तरह के सेक्टर को ये कंपनी फाइनेंसिंग कर रही है काफी वहां पर देखिए काफी डिलिक्वेंसीज होती हैं। और जिस तरह का बाजार अभी चल रहा है, भले आप आईटीसी की रिपोर्ट देखें, भले आप एसबीआई क्रेडिट कार्ड को दैट मैटर रिजल्ट भी आप देखें, तो देखिए आप देखिए इंडसइंड बैंक का रिजल्ट आया, किस तरह से माइक्रो फाइनेंस में इश्यूज आते हुए दिखाई दिए। तो बिल्कुल इस तरह के क्रेडिट को में काम करने वाली कंपनी के ऊपर बिल्कुल भयानक दबाव आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, डिस्पाइट ऑफ फैक्ट कि आप देखिए नेट प्रॉफिट करीब 98 करोड़ के आसपास आया, 24% वाई ग्रोथ देखने को मिली है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन ठीक है 9% के आसपास है। शायद कुछ चीजें ऐसी है जो मैं नहीं देख पा रहा हूँ, तो बिल्कुल क्योंकि स्टॉक में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। तो एक बेस बना हुआ है देखिए कहीं ना कहीं 227 रुपए के आसपास, वही रिजल्ट के आस-पास से देखिए बेस बना है। तो 225 का बेस मान के चलिए, रिजल्ट ठीक ठाक दिख रहा है। 225 का बेस मान के चलिए, जैसा मैंने बोला जब तक 265 के ऊपर नहीं निकलेगा वीकनेस बनी रहेगी, उसके ऊपर निकलने पर ही एक बार स्ट्रेंथ आएगी। ठीक सर, चलिए अब आपको बता दें कि परसों से एक और आईपीओ खुल रहा है। क्या आईपीओ में पैसे लगाने चाहिए नहीं लगाने चाहिए? क्योंकि अब तक ये तो स्थिति स्पष्ट हो गई होगी, हाल फिलहाल के जितने आईपीओज हैं अगर इसको छोड़ दें तो या तो आपको पैसे मिल गए होंगे, तो अगर वो पैसे मिल गए हैं तो फिर उन पैसों को कहाँ लगाया जाए, इसके लिए ज़रा विवेक के पास चलते हैं, जरा समझते हैं जिंका लॉजिस्टिक्स क्या फंडामेंटल क्या कुछ कह रहे हैं। विवेक बताइए। अगर हम देखें तो ये आईपीओ परसों से खुल रहा है और 18 नवंबर तक खुला रहेगा और इसका जो प्राइस बैंड है वो 259 रुपये से 273 रुपये के बीच में रहेगा। अगर हम देखें तो ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी हालांकि 24 रुपये प्रति शेयर चल रहा है, लेकिन आईपीओ की अभी शुरुआत हो रही है तो जनरली हम इस तरह का ट्रेंड देखते हैं, लेकिन आईपीओ खत्म होने तक देखना होगा इंटरेस्टिंग कि क्या आईपीओ में ग्रे मार्केट प्रीमियम ऐसा ही रहता है। कंपनी करीब 1115 करोड़ रुपए जुटा रही है, जिसमें ऑलमोस्ट 50% फ्रेश इक्विटी है और बाकी ओएफएस है। 21 नवंबर को शेयर लिस्ट होगा और कंपनी में प्रमोटर्स और निवेशक जो उनके बड़े निवेशक हैं वो अपना कुछ स्टेक बेच रहे हैं।
कंपनी डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ी हुई है और ट्रक को मोबिलिटी और कुछ रिफिलिंग का कारोबार करती है। इनका एक ऐप है ब्लैक बक ऐप, जो काफ़ी फेमस है और इनका उस सेगमेंट में करीब 27% मार्केट शेयर है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कंपनी ठीक ठाक काम तो कर रही है, मार्केट शेयर ठीक है, लेकिन प्रॉफिट मेकिंग में उतना ज़्यादा ठीक नहीं है। तो ये थोड़ा सा कंपनी के साथ अभी प्रॉब्लम है। और अभी की जो स्थिति है मार्केट की, उसमें मार्केट जो है वो किसी भी थोड़ी सी कमी को भी नज़रअंदाज नहीं कर रहा है, उस पर पनिश कर रहा है। वो एक स्थिति ऐसी होती है। तो कई बार ऐसा होता है कि लोग बताते हैं वैल्यूएशन हाई है, लेकिन तब भी बाज़ार एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन अभी के बाज़ार में तो मुश्किल है। देखते हैं। हालांकि ये अच्छी बात है कि परसों IPO खुलेगा और अभी से ग्रे मार्केट में प्रीमियम यहाँ पर अच्छा देखने को मिल रहा है। इस पर और डिटेल में बातचीत होगी। अभी तो काफ़ी कल का दिन पूरा बाकी है, परसों का भी दिन बाकी है। लेकिन शरद जी, अगर आपने देखा हो तो कोई टिप्पणी करना चाहें तो कर सकते हैं आप। जिंका लॉजिस्टिक्स परसों से खुल रहा है। जी, तो देखिए, बिल्कुल जो थोड़ा बहुत मैं देख पाया यहाँ पर, बिल्कुल जैसे विवेक जी ने बोला कि ट्रक ऑपरेटर्स अपना लोड एडजस्टमेंट के लिए बेसिकली जिस तरह से वहां पर उस पर्टिकुलर ऐप के ऊपर जिन क्लाइंट्स को अपना ट्रांजैक्शन करना होता है वो अपने इनपुट्स डालते हैं और ट्रक ऑपरेटर्स उसको अकॉर्डिंगली पिक करते हैं। तो देखिए यहाँ पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में आप देखेंगे तो लगातार सिक्वेंशियली लॉस था। अभी 30 जून को इन्होंने थोड़ा सा प्रॉफिट डाला हुआ है, लेकिन मैं पैसे का इस्तेमाल सही से नहीं समझ पा रहा हूँ कि पैसा जाएगा कहाँ। क्योंकि इन्होंने एक चीज दी हुई है जो मैं थोड़ा बहुत देख पा रहा हूँ कि कोई ब्लैक बक पिंसर प्राइवेट लिमिटेड है, NBFC सब्सिडियरी, वहां पर भी पैसा डालते हुए दिखाई देंगे। और इसके अलावा वो FSG के अंदर एक पोर्शन है। तो देखिए, हाँ, तो बिल्कुल देखिए, पैसे का सही इस्तेमाल होना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा मैं उस बारे में इस बाजार में थोड़ा सा ज्यादा कॉशियस हूँ। देखिए, बाजार उस चीज को पसंद नहीं कर रहा है जहां उसको क्लियर कट कैपिटल एक्सपेंडिचर, उस पैसे का सही इस्तेमाल और उससे टॉप लाइन में ग्रोथ, मार्जिन एक्सपेंशन आने वाले क्वार्टर में, आने वाले सालों में नहीं दिख रही है। तो ये थोड़ा सा देखना इंपॉर्टेंट होगा। थोड़ा डीप डाइव करने की जरूरत है, बट मैं अभी इसको अवॉइड कर रहा हूँ। अवॉइड करने की सलाह यहाँ पर फिलहाल के लिए है। बाकी और डिटेल में कल परसों में बातचीत हम लोग करते रहेंगे। लेकिन IPO से जुड़ा हुआ सवाल तो नहीं है, लेकिन ईश्वरन देओल साहब बहुत देर से पूछ रहे हैं, तो इनका प्रश्न ले लेते हैं। कह रहे हैं, नमस्कार विपुल सर, काइंडली गिव योर व्यू ऑन आइनॉक्स इंडिया के ऊपर सर इनका प्रश्न है। और इन्होंने 500 शेयर ले रखे हैं 1074 रुपये के भाव पर। कह रहे हैं, मैंने सुबह के शो में भी पूछा था लेकिन मेरा सवाल नहीं लिया गया। तो सामने बैठे हुए हैं विवेक जी, इनसे आप शिकायत करिए और क्यों नहीं इनका प्रश्न लिया गया भाई ईश्वरन जी का। तो आपका प्रश्न का उत्तर जो है वो हम जो है दिलवा देते हैं यहाँ पर शरद जी से। शरद जी, आइनॉक्स इंडिया में क्या करें सर, जरा ईश्वरन जी जानना चाह रहे हैं। जी, तो देखिए, अगर आप हैं तो मुझे लगता है बिल्कुल होल्ड कीजिए। बेस जो आपका है स्टॉक का, वो समवेयर अराउंड 1110 के आसपास एक अच्छा बेस बना हुआ है। स्ट्रेंथ आपको तभी मिलेगी जब ये कहीं 1250 के ऊपर चलना शुरू करेगा। 1186-87 का भाव है। एक बार 1250 के ऊपर निकले, सस्टेन करे 2-3 दिन, तब आपको एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ 1450 की तरफ आता हुआ दिखाई देगा। स्ट्रेंथ है स्टॉक के अंदर, एक डबल बॉटम पैटर्न फॉर्मेशन दिख रहा है करीब माने तो 1050-1070 के जोन। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं देओल साहब आपको उत्तर मिल गया होगा, तो नाराज़गी आपकी जो भी मन में होगी वो दूर हो गई होगी। तो विवेक, धन्यवाद आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए और IPO बाज़ार से जुड़े हुए जो भी हलचल इस समय चल रही है। हालांकि हलचल देखने को कम ही मिल रही है इस समय, तो लोग थोड़े से निराश हैं, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। बाज़ार में जब अच्छा दौर था तो वो भी देखा गया, तो अब इस बुरे दौर को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो हमारे खास सेगमेंट वाह क्या IPO को यहीं पर करते हैं समाप्त। वाह क्या IPO है।